अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के देश के हालात से और देश के बाहर के हालात से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप लोगों को पल पल की ख़बरें मैं दे रहा हूँ, पल पल की ख़बरें दे रहा हूँ, देश के अंदर के भी और देश के बाहर के भी। देश के बाहर बोले तो मिसाल के तौर पर दुनिया की ख़बरें, ख़ासकर जीसीसी सऊदी अरबिया में जो जंग के बादल छाए हुए हैं, बारिश तो नहीं हुई लेकिन छाए हुए हैं, बादल कटने का नाम न ले रहे भाई। हालांकि उसकी भी फट पड़ी अमेरिका की भी, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की और रशिया ने और चाइना ने जो तैयारी की है उसके ऊपर कार्रवाई करने की, उससे फट पड़ी है। लेकिन वो नशेबाज है, धोखेबाज है, जुमलेबाज है, आप लोगों को मालूम है। हर चीज़ जब से हम देखते हुए आए हैं, सिवाय झूठ धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दिया उसने। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों से यही कहूँगा मैं, आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाजें मिस मत करो, उस रूठे हुए रब को मना लो, गिड़गिड़ा के अल्लाह सुब्हाना ताला से रुजू हो जाओ, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो सत्तार है। अगरचे वो राज़ी रहे और उनको मना लिए तो इनकी कोई औकात नहीं, ये लोग कुछ भी नहीं उखड़ सकते। बहरहाल के मैं आप लोगों को ये खबर बहुत मुहिम है, हालांकि चल रहा सऊदीया का जो पहले है मेरे को, लेकिन अपने देश के अंदर के भी हालात से आप लोग को वाकिफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया का काम है। लेकिन गोदी मीडिया सिवाय एक उसको धुलाने के अलावा छोड़ के सब बताती, खाली बस झूठी वाहवाही, झूठे बातें, जुमलेबाजी, फेंकना, बस इसके अलावा जो है सब कुछ भी नहीं है गोदी मीडिया के पास। गोदी मीडिया ये चीज़ें बताती नहीं। अभी जिस तरीके से कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदीया ने एक बहुत बड़ा काम किया था, इनको लेकर बहुत बड़ा काम किया था। दुबई को इसमें से ये लोग बाहर रख रहे हैं। वजह उसकी आप लोगों को बताया मैं, वो तिलक पिलक की बात है, जो लगा लेके जो गया था वज़ीर ख़ारजिया, जो उनके साथ ठहरा करा, ये लोग बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि भाई करता एक है, बदनाम सारे होते हैं, बदनाम सारे होते हैं। अब वो क्यों किया, क्यों गया था, उसकी वजह और उसमें पढ़ना नहीं है अपने को। लेकिन फिलवक्त दुबई इसमें नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो है सो इसके अंदर फिलवक्त नहीं है। अब ये लोगों की मीटिंग आज इख्तिमाम को पहुँची, जीसीसी की, जो इनके ऊपर जो पाबंदी आयद की गई या बात हुई पाबंदी की, जो बाइकआउट किया गया। हालांकि ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये 3 महीने से चल रहा है। 3 महीने पहले भी ऐसे प्रोडक्ट थे जो मार्केटों से निकाल के बाहर फेंके और जिसको जलाया गया, ऐसे बहुत ऐसे चीज़ें हुए। फिर इसके बाद जुमलेबाजी हुई, फिर जो है सब पपिया लिए इन्हों जाके, फिर गले मिले, वो सारे चीज़ें हुए। उसके बाद इनको टाइम दिया गया, वक्त दिया गया, वक्त मांगे इन्हों, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। उल्टा जो है सो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, उसकी हर चीज़ का ख्याल कर रहे हैं, उसको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करे, यानी हमारे रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने का इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा इनाम मिला उनको। बहरहाल के मैं इन चीज़ों में बगैर उलझे के आप लोगों को ये बता दूं, अल्लाह के घर दिए रहे अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर दिए रहे अंधेर नहीं है। जिस तरीके से ख़ासकर कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान
जो कार्रवाई करे हैं। अभी सऊदीया भी है साथ में अपने, लेकिन सऊदीया इस वक्त अपने अंदरूनी हालात से परेशान है, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर दांते कस रहा है, और उसको कभी भी मैं मारता हूँ छोड़ता हूँ नहीं, उसके ऊपर बमबारी करता हूँ, उसको बर्खास्त कर देता हूँ, उसको ज़मीन बोझ कर देता हूँ। बाप की जागीर है उसकी, उसके बाप का राज है, समझ रहा हो ने। लेकिन अब इनके साथ तुर्की है, रशिया है, ईरान है, कुछ भी नहीं उखाड़ सकता उन्हें। अगरचे वैसी कोई हरकत करने की सोचा भी अगरचे, तो तहस नहस हो जाता उन्हें। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका टाइम पूरा हो गया। जो टाइम मांगे थे इन्हों, टाइम ख़त्म हो गया। जो टाइम इनको दिया गया था वो टाइम ख़त्म हो गया आज। लेकिन अभी तक इन्होंने ना इसको गिरफ्तार करे, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। तो अब इनके ऊपर कल से पाबंदियां आयद हो जाती, फिर इनके फिर वो प्रोडक्ट को पहले की तरह बायकॉट किया जाता। अभी अंबानी का क्या हाल होगा, अडानी का क्या हाल होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, ये लोग बख्शने वाले नहीं हैं, ये लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जो इनका काम है वो तो बराबर करेंगे। और रही बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ कह दूँ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग अरब कौम एक ऐसी कौम है, अगरचे हम फिर भी रहम खा लेते हैं, हम बोल के रहम खा लेते हैं, लेकिन ये अरब में रहम नाम की चीज़ नहीं, रहम नाम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जो इनके दिमाग में आ जाता है, जो चीज़ बैठ जाती है एक बार, वो निकलती नहीं जब तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते ये लोग। पाए तकमील बोले तो समझिए आप लोग, जब तक वो चीज़ को करवा नहीं देते, कर नहीं देते, जब तक इतने दिन से सब्र करे ये लोग, इतने महीने से, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि ये लोग करते नहीं ये चीज़, दुनिया वाकिफ है ये चीज़ों से। और रही बात, ये लोग खासकर अमेरिका हो चाहे कौन सा भी यूरोपी मुल्क हो, इनसे चलता है भाई। उन लोगों का पेट इनसे भरता है, सीधी सी बात है भरने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है, ऊपर वाला भरने वाला अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। लेकिन असबाब जरिया इनसे चलता है, फिर इनको आंख दिखाते हैं ये लोग। कितनी ज़बरदस्ती है इनकी, कितनी बेहयाई है इनकी। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब क्या क्या चीज़ों पे पाबंदी आयद होगी ये तो कल बताया जाएगा। कल से आयद होगी वो चीज़, हम भी देखेंगे और आप लोगों को पल पल की खबर दूंगा मैं, क्योंकि मैं किसके बाप से भी नहीं डरता, आप लोगों को पता है। क्योंकि हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, और बोलने में और बताने में, इनकी जनपदों को लगने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता मैं। कोई मेरे पास कंप्रोमाइज़ नाम की चीज़ नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो। आप लोगों को बोलने का मतलब कि ये चीज़ हुई है, जबकि मेरे पास इशूज़ दुनिया के भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए सऊदी अरबिया वो मुकाम हमारे लिए बहुत अफजल है, क्योंकि वहाँ पे हमारा बैतुल मुक़द्दस है, हरम शरीफ है, मदीने शरीफ है, जो कि जिस तरीक़े से मैली आँख से ये यहूदी रखे हैं, अल्लाह उनकी गारत करे, अल्लाह उनको ज़मीन बोस करे, अल्लाह उनको नाबिना कर दे। उनके लिए ये बदुआ रहती है हमारी। और बहरहाल उनकी हिफाजत के लिए खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसके बाद तुर्की है, ईरान है, ये लोग हिफाजत के लिए चौतरफ से घिर लिए, और सही तरीक़े से वो हो रहा। और इनकी हिम्मत नहीं होगी भाई, अगर से ऐसा करे तो इनका नाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, दुनिया से मिट जाएंगे ये लोग। क्योंकि हर चीज़ बर्दाश्त करता मुसलमान, जब वहाँ तक बात आ जाती है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, कोई हाल में नहीं बर्दाश्त करते। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल इनकी मीटिंग ख़त्म हो गई और मुद्दा पूरा हमारा छाया रहा। बाबरी मस्जिद हो गई, और ये गुस्ताख रसूलों के बारे में हो गया, ये छाया रहा। जब तक इनके ऊपर कोई चीज़ सख्ती से अमल में नहीं लाई जाएगी, जब तक कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी, इनको माफ़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये कहना था कुवैत का भी
कतर का भी, बहरीन का भी, ओमान का भी। सऊदीया तो अपने कामों में बिजी है भाई, क्योंकि उसके कंट्री के हालात से आप लोग बजा वाकिफ़ है और सारी दुनिया वाकिफ़ है। वो अपनी परेशानी में महो है, इसलिए आज की मीटिंग में भी नहीं आए, कल भी नहीं आए उन्होंने। बहरहाल वज़ीर ख़ारजा नहीं थे सऊदीया के, लेकिन ये पहले कह दिए वो लोग, जो कुवैत और कतर बोलेंगे वो फैसले के साथ है। तो ख़त्म हो गए, रहना नहीं रहना कोई बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखता इंशाअल्लाह। बहरहाल दुआगा हो जाइए आप लोग, नमाज़ों की पाबंदी करिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।